हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सेल्समैन अंकल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में जिसको आप करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और आप अगर सेल्समैनी का काम करते हैं तो भी इस बिज़नेस को आप करें। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप कुछ ना कुछ करते रहें और पैसे को कमाते रहें। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये कौन सा बिज़नेस है और किस तरीके से आपको करना है, कैसे कैसे हर बात मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और कृपया आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर लें और हमारी वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे माल को बनाने के लिए जिसे आप बड़ी आसानी से करके इस बिज़नेस को कर सकते हैं। ये बिज़नेस खूब अच्छा चलने वाला बिज़नेस है जो डेली के डेली आप इसको इस्तेमाल होता है और तुरंत के तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो हमने अभी आपने देखा कि मैंने तेल गरम कर दिया है और उसमें ऑयल जो आता है मार्केट में 130 रुपये किलो के रेट से मिल जाता है। तो वो लेकर के मैं आया था और उसमें डाल दिया। फिर मैंने कटोरी जो सुबह 8 बजे घाम में धूप में डाल दी थी सूखने के लिए, जो थोड़ा गीली टाइप की नॉर्मल होती है, तो उसको सुखाने के लिए घाम में धूप में डाल दी थी। तो अब शाम के 4 बज चुके हैं तो ये माल काफ़ी सूख चुका है, कड़क हो चुका है। तो फिर अब इसकी तलाई होगी। तेल काफ़ी गर्म, सही तरीक़ा से गर्म होना चाहिए। तो मैंने 10-15 मिनट पहले ही तेल इसके अंदर ऑयल डाल दिया था। तो अब ये ऑयल काफ़ी गर्म हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले आपको एक कटोरी उसके अंदर डाल करके इस चीज़ को चेक कर लेना है कि तेल सही गर्म है कि नहीं है, तभी आप उसके अंदर सैला माल डालें। तो मैंने पहले एक कटोरी उसके अंदर चेक की तो उसके अंदर माल एक कटोरी सिक्के एकदम सही तरीक़ा से आई। उसके बाद मैंने माल तलना चालू किया तो इसके अंदर माल देख रहे हैं आप लोग, माल काफ़ी अच्छा और सही तरीके से आता है। तो मैंने इस तरीके से आप लोगों को सेंकना है। फिर एक जाली की वो आती है टुकनिया की तरह, उसके अंदर ही भरना है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल रह जाता है। जो ऑयल उसमें से टपकता है, जो पॉम ऑयल होता है वो उसके अंदर टपकता है, तो वो तसले में आ जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वो बर्बाद नहीं होता है, फिर उसको इस्तेमाल में कर लिया जाता है। तो ये मसाला जो आप देख रहे हैं ये टोमेटो मसाला है, जो मैं कानपुर से लेकर के वहाँ फैक्ट्री से लेकर के आया था, जो मेरे को 140 रुपये किलो के रेट से मिल गया है। ये इसके अंदर कटोरी के अंदर मिलाने से इस कटोरी का टेस्ट और बढ़िया बन जाता है, जिसको खाने से बहुत ही अच्छी लगती है। जो मार्केट में आती है वो लोग इसी मसाले का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप हाथ से इस मसाले को मिलाएंगे तो ये मसाला सही तरीक़ा से नहीं मिलेगा। तो इसको आपको करना है, जो आटा की छन्नी आती है उसको ले लेना है, जो 10-15 रुपए की मिलती है या आपके घर में होगी, उसको इस्तेमाल कर लेना है। तो इसमें कुछ मिर्च जो होती है उसको डालना है और टोमेटो पाउडर होता है उसको, दोनों को मिक्स करके डालना है। और इस तरीके से आपको इसमें मिला देना है। मिला के हाथ से इसकी वो करनी है और इसकी फिर पैकिंग करके आपको गांव देहात में जो परचूनी और जनरल स्टोर की दुकानों में होती हैं वहाँ पर इसको पैकेट बना करके उसको बेचना है। तो इस तरीके से आप इस माल को तैयार करके रेडी करके आप अपने गांव देहात में इसको माल को सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस तरीके से मैंने अगले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं कानपुर में जो दादा नगर में गया था, वहाँ पर डायमंड की कंपनी है, वहाँ से इस कटोरी और पास्ता कई तरह के माल लेकर के आया था। और उसी में आप लोगों को एक कटोरी के बारे में जानकारी आज इस वीडियो में दे रहा हूँ। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसमें मैंने फिंगर पोला का पूरी डिटेल के बारे में समझाया है। और जो आपको माल लाना है उस फैक्ट्री तक
का मैंने वो बताया है सारा कुछ। तो आप वहाँ से माल भी ला सकते हैं या कानपुर से भी माल आप ला सकते हैं। कानपुर में जो मूलगंज पड़ता है वहाँ पर थोक की दुकानें हैं, वो दुकानें उन्हीं फैक्ट्री मालिकों की दुकानें होती हैं, वहाँ से भी माल आप ले सकते हैं। आपको कानपुर जाना है, वहाँ से माल ट्रांसपोर्ट से माल आप ला सकते हैं, या फिर अपनी गाड़ी से माल किसी भी तरीके से आए, वो खुद बता देंगे आप कौन से शहर से हैं, कहाँ माल आएगा, वो सारे कुछ जानकारी आप लोगों को बता देंगे। वहाँ से माल आपको लाना है तो ये माल आपको 60 रुपये किलो हिसाब से मिल जाता है, जो कि अच्छी क्वालिटी का माल होता है। इसकी फूलने में भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि माल को अच्छी तरीक़ा से सुखा लेना है। अगर माल आपने सही तरीक़ा से नहीं सुखाया है तो आपका माल नहीं फूलेगा और माल बर्बाद हो जाएगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है कि माल घाम में कम से कम, अभी जो है दिसंबर का महीना है, आज 1 दिसंबर है, तो धूप काफ़ी हल्की होती है, इसलिए इसको 8-10 घंटे माल को सुखाना ही है। तो मैंने 8 बजे माल को डाल दिया था और 4 बजे मैंने माल को भर लिया है। तो इस तरीके से माल को घाम में धूप में अच्छी तरीके से सूखना चाहिए, तभी माल के फुलावन अच्छा आए। फिर मैंने एक जुगाड़ बना करके एक प्रेस जो आती है कपड़े की से प्रेस करने वाली, उसमें मैंने जो भट्टी थी उसमें से कोयला निकलता है, उसी कोयले को इस प्रेस में भर लिया है। तो एक जुगाड़ का काम है और इससे बहुत तेज़ी से पैकेट चिपकते हैं। और केवल नेक लगाने की देर है। तो एक मशीन भी आती है जो बिजली से चलती है। कभी कभी ऐसा होता है बिजली नहीं होती है और आपको माल की पैकिंग करनी होती है तो दिक्कत हो जाती है, तो उससे मशीन से काफ़ी टाइम लगता है। जी, मशीन से एक पैकेट चिपकाओगे तो इस प्रेस से आप 4 पैकेट चिपका लोगे, इतनी स्पीड में ये प्रेस से माल को चिपकता है। तो इस तरीके से आपको एक 7x8 की पन्नी लेनी है। 7x8 की जो पन्नी विक्रेता की दुकानें होती हैं वहाँ से 7x8 की पन्नी लेकर के उसमें कटोरी को भरना है। कटोरी जब भर जाए तो और वहीं से एक पन्नी लेनी है 14x20 की। 14 इंच चौड़ी होती है और 20 इंच लंबाई होती है। तो उसके अंदर आपको ये 5 रुपए के पैकेट जो आपने देख रहे हैं, ये 5 रुपए के बिक्री वाला पैकेट है। तो इस पॉलीथीन के अंदर आपको 12 पैकेट एक पॉलीथीन के अंदर पैक करने हैं। 12 पैकेट एक पॉलीथीन में पैक करके आपको इसी प्रेस से चिपका करके फिर आपको माल सेल करने के लिए अपने मोटरसाइकिल या कोई वाहन हो उससे आपको गांव देहात में या शहर कस्बे में निकल जाना है। तो दुकानदार आपको ये माल अवश्य ले लेंगे, क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है और वो जो पाउच आते हैं उससे माल इसमें ज़्यादा होता है। तो और देखने में भी अच्छी सुंदर लगती है, तो इसलिए वो लोग ले लेते हैं परचूनी और जनरल स्टोर की दुकानों पर। तो मान के चलो आप एक दुकानदार 3-4 पैकेट ले लेता है, जैसी उसकी सेल होती है तो हम भी जाते हैं तो वो 4-5 पैकेट एक दुकानदार लेता है। मैं काफ़ी तरह का माल तैयार करता हूँ। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैंने एक काफ़ी वीडियो बनाए हैं। कटोरी फिंगर पोला आता उसके बाद उसका भी एक वीडियो बनाया, एक जानवर आता है उसका भी वीडियो बनाया है, एक ABCD आती है मैंने उसका एक वीडियो बनाया है। तो हर वीडियो में अलग अलग मैंने जानकारी आप लोगों को दी है और मैंने इस चीज़ को करके खुद मैंने इस चीज़ को दिखाया है, जिससे आप अच्छी तरीक़ा से समझ सकें और इस बिज़नेस को करके आगे बढ़ सकें। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग भी इस बिज़नेस को करें और एक अच्छे पैसा पैदा करें। जो कि आप सर्विस कहीं नौकरी करते हैं तो आपको किसी के ताने सुनने पड़ते हैं, ड्यूटी टाइम से जानी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर आप जब चाहें तब जा सकते हैं, जितना काम करना चाहें उतना काम कर सकते हैं। इसमें अपने बिजनेस का मज़ा ही एक अलग होता है। इसमें बिजनेस करने में आनंद भी बहुत आता है। जब आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो आपका ज्ञान और नॉलेज भी बढ़ेगी और इसी तरीक़ा से आप और आगे बढ़ सकते हैं और बिजनेस आपके दिमाग में आ सकते हैं। और काफ़ी बिजनेस ऐसे हैं जो अच्छे पैसा मुनाफा
कर सकते हैं और आप आगे बढ़ते जाएंगे और पैसा भी कमाते जाएंगे और एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन जाएंगे। जब तक मार्केट में नहीं जाएंगे तो आप कैसे बिजनेसमैन बनेंगे। तो नौकरी और बिजनेस में बहुत फ़र्क होता है। जितने भी छोटे छोटे, तो इस तरीके से आपको